इस दुनिया में दो ताकतें ऐसी हैं जो आमने सामने आ जाएं तो इतिहास बदल जाता है। एक तरफ काउबॉयज की बहादुरी और दूसरी तरफ एलियंस की रहस्यमयी ताकत। आज हम देखेंगे 2011 की फिल्म काउबॉयज एलियंस की कहानी, जो एक ऐसी टक्कर है जहां इंसानियत की कसम और अज्ञात खतरों का सामना होता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जो आपकी रूह को झकझोर देगी। फिल्म की शुरुआत एक आदमी जेक लॉनरगन डैनियल क्रेग के जंगल में होश में आने से होती है। उसके हाथ में एक अजीब सा लोहे का ब्रेसलेट बंधा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। कपड़े फटे होते हैं, शरीर पर चोट के निशान होते हैं। 3 लोग उसके पास आते हैं, लेकिन जेक उन्हें मारकर उनका घोड़ा और कपड़े ले लेता है। एब्सोल्यूशन टाउन। जेक एक छोटे शहर एब्सोल्यूशन पहुंचता है। यहां पता चलता है कि शहर पर कर्नल वुडरो डोलरहाइड हैरिसन फोर्ड का दबदबा है। शहर में एक शराबी डॉक्टर, एक पादरी, सैलून मालिक और बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। पर्सी का हंगामा। कर्नल का बेटा पर्सी, पॉल डैनो, शहर में बदतमीजी करता है, फायरिंग करता है और जेक से उलझ जाता है। जेक उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। शेरिफ पर्सी को गिरफ्तार करता है, लेकिन पता चलता है कि जेक खुद एक वांटेड क्रिमिनल है। बैंक लूटने का केस है। शेरिफ जेक को भी पकड़ लेता है। रात का हमला। जब पर्सी और जेक जेल में होते हैं, अचानक आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है और अजीब सी उड़ने वाली जहाज एलियन शिप्स आती हैं। ये शहर पर बम गिराती हैं और लोगों को लाशों से खींचकर उठा ले जाती हैं। जेक का ब्रेसलेट चमक उठता है और उससे एक ताकतवर ब्लास्ट निकलता है जो एक एलियन शिप को गिरा देता है। कर्नल का ग्रुप। हमले के बाद कर्नल अपने लोगों के साथ आता है और पता चलता है कि उसका बेटा पर्सी भी एलियंस उठा ले गए हैं। अब कर्नल, जेक, पादरी, डॉक्टर, सैलून मालिक डॉक और एक रहस्यमयी औरत एला स्विंसन ओलिविया वाइल्ड मिलकर एलियंस को ढूंढने निकलते हैं। जेक की यादें। रास्ते में जेक को फ्लैशबैक आने लगते हैं। एलियंस ने उस और उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया था। गर्लफ्रेंड को उठा ले गए थे और जेक उनके लैब से भाग निकला था। ब्रेसलेट एलियन टेक्नोलॉजी है जो उसके हाथ पर जबरदस्ती चिपका दी गई थी। पहला एलियन मुठभेड़। जंगल में एक एलियन उन पर हमला करता है, लेकिन वे उसे मार देते हैं। सभी को पता चलता है कि ये जीव बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ब्रेसलेट इनके खिलाफ असरदार है। एला का राज। एक रात एलियंस फिर हमला करते हैं, जिसमें एला मर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो जिंदा हो जाती है। पता चलता है कि एला खुद एक दूसरी एलियन रेस से है, जिसका ग्रह इन बुरे एलियंस ने तबाह कर दिया था। एला इन्हें रोकने आई है। जेक का गैंग कनेक्शन। ग्रुप एक जगह जेक के पुराने अपराधी गैंग से मिलता है। पहले तो लड़ाई होती है, लेकिन बाद में गैंग भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अपाचे ट्राइब। अपाचे जनजाति के लोग ग्रुप से मिलते हैं, जिनके लोग भी एलियंस उठा ले गए हैं। जेक और कर्नल उनके नेता से मिलते हैं। एला समझाती है कि एलियंस यहां सोना, गोल्ड लेने आए हैं, जो उनकी ऊर्जा का स्रोत है। अंतिम युद्ध की तैयारी। सभी मिलकर एलियन शिप पर हमला करने की तैयारी करते हैं। जेक उनका लैब दिखाता है जहां इंसान कैद हैं। क्लाइमेक्स शिप अटैक। अपाचे योद्धा, जेक का गैंग, कर्नल के लोग सब मिलकर एलियन शिप पर हमला कर देते हैं। जेक अपनी गर्लफ्रेंड को मृत अवस्था में देखता है और लैब को नष्ट कर देता है। कर्नल अपने बेटे पर्सी को बचा लेता है। एला शिप के कोर में जाकर खुद को बलिदान कर देती है, जिससे शिप विस्फोट हो जाता है। शिप विस्फोट हो जाता है, एलियंस मर जाते हैं। जेक चुपचाप शहर छोड़ देता है। कर्नल अपने बेटे के साथ वापस लौटता है और शहर में शांति लौट आती है।
यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद की कहानी है। काउबॉयज एलियंस ने दिखाया कि जब भय और बहादुरी साथ आए तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।